नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल के थ्रू आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से हर पोर्शन को कवर करूंगा, हर सब्जेक्ट के हर पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करूंगा। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हिंदी में मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजिली से समझा सकूँ। तो दोस्तों, आज हम डील करेंगे साइकोलॉजी और मैं साइकोलॉजी आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से आपका पोर्शन कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट जो यूनिट है वो कहलाता है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके मूड को, उसके थॉट्स को, उसके परसेप्शन को, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हमारे एबिलिटीज को बढ़ाता है और ये सारी चीजें हमारे लाइफ के हर एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए मदद करता है। तो बेसिकली साइकोलॉजी बहुत मददगार है किसी भी पोर्शन को फुलफिल करने के लिए, या फिर हमारे लाइफ में जो भी फीलिंग्स चल रहा है उन सारे फीलिंग्स को फुलफिल करने के लिए साइकोलॉजी मदद करता है। साथ से साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, साइकोलॉजी नर्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली पेशेंट्स को टैकल करती है और पेशेंट्स को टैकल करने के लिए हमको साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये था हमारा साइकोलॉजी। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि एक्चुअली फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ साइकोलॉजी उसको बोलते हैं कि किसने साइकोलॉजी को फाउंड किया, किसने साइकोलॉजी को बनाया है और किसने साइकोलॉजी के थ्योरीज को इलैबोरेट किया, स्प्रेड किया। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं विलियम वॉन, जिन्होंने साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है और उन्होंने जो भी थ्योरीज है उन सारे थ्योरीज को फुलफिल किया ताकि हम साइकोलॉजी को बहुत इजीली से समझ सकें। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज साइकी एंड सेकेंड दिस कॉल्ड लोगस। पहला जो वर्ड है वो है साइकी है और दूसरा जो वर्ड है वो कहलाता है लोगस। साइकी का मीनिंग होता है स्पिरिट और सोल, जहां की लोगस का मीनिंग होता है अ साइंटिफिक स्टडी। जब ये दोनों वर्ड कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो जो वर्ड बनाता है उस वर्ड को कहते हैं साइकोलॉजी। ये दोनों वर्ड से मिलकर साइकोलॉजी बना है। देन हम डील करते हैं कि एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। लेकिन हम इससे पहले जान लेते हैं कि ये डेफिनेशन जो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर है वो कहां से आया। सबसे पहला जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि साइकोलॉजी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट दिस कॉल्ड साइकी एंड सेकेंड दिस कॉल्ड लोगस। तो साइकी का मीनिंग जो होता है मैंने आपको बताया था वो कहलाता है स्पिरिट और सोल, राइट। तो यहां पर जो वर्ड लिया गया डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले वो था सोल। तो उस समय प्रीवियस समय में सबसे पहला जो डेफिनेशन बना था वो कहलाता था अ स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सोल वर्ड जो था वो बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था। तो बेसिकली उस वर्ड को चेंज किया गया और सोल से वर्ड चेंज कर किस में किया गया, वो कहलाता है माइंड। तो उसके बाद जो डेफिनेशन बना वो कहलाता है अ स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। लेकिन माइंड जो वर्ड था वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि उसमें हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे हम किसी भी चीज को इलैबोरेट कर पाएंगे, माइंड में क्या चीजें चल रही है वो किसी को पता नहीं है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये उस समय इस वर्ड माइंड को भी रिप्लेस कर क्या चेंज किया गया, ह्यूमन बिहेवियर। तो आज जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो कहलाता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे कहते हैं साइकोलॉजी। तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर।
देन वी डील अबाउट नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नेचर क्या है? नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है। जब आप सिलेबस में पढ़ेंगे, आईएनसी के सिलेबस के साथ जब आप सिलेबस को खोलकर देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए नेचर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। नेचर ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली 5 अलग अलग पार्ट्स या फिर 5 अलग अलग टॉपिक्स पर डिवाइड है। फर्स्ट जो टॉपिक है दिस कॉल्ड पॉजिटिव, सेकेंड जो टॉपिक है दिस कॉल्ड डिस्कवर, थर्ड जो टॉपिक है दिस कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, देन फोर्थ जो टॉपिक है वो कहलाता है प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, एंड फिफ्थ जो टॉपिक है वो कहलाता है फैक्ट फाइंड आउट। तो चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट है दिस कॉल्ड पॉजिटिव। साइकोलॉजी बेसिकली जो भी थ्योरीज पर काम करता है वो सारे थ्योरीज पॉजिटिविटी पर काम करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे अंदर जो इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल थॉट्स है, इंटरनल मूड्स है, वो सारी चीजें किस पॉजिटिविटी पर चलती है या फिर किस इमोशनल बैलेंस पर चलती है। हमारा लाइफ दो अलग अलग बैलेंस पे चलता है, इमोशनल बैलेंस पे चलता है। एक तरफ हैप्पीनेस होता है, एक तरफ सैडनेस होता है। ये सारे थॉट्स को बैलेंस करते हुए चलता है। पहला नेचर जो होता है वो कहलाता है पॉजिटिवनेस। सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट्स कॉल्ड डिस्कवर। साइकोलॉजी बेसिकली बहुत सारी चीजों को डिस्कवर करने के लिए मदद करता है। देखिए, एक माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। उन सारी चीजों को डिस्कवर करने के लिए, उन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए साइकोलॉजी हेल्पफुल है। देन थर्ड पॉइंट जो आता है वो कहलाता है ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। साइकोलॉजी बेसिकली ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंटल पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशनल क्या है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर कर समझना कि एक्चुअली वो कैसा है, एक्चुअली वो जानना कि वो सिचुएशन कैसा है, दिस कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। देन दूसरा जो पोर्शन आता है दिस कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? किसी भी ऑब्जर्वेशन को जब हम फुलफिल करते हैं तब वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल। देन थर्ड जो पॉइंट आता है वो कहलाता है प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल। प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बेसिकली हमारा साइकोलॉजी डिपेंड करता है। हमारा साइकोलॉजी किसी भी सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर लेता है और किसी भी इमोशनल स्टेटस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लीजिए अगर आप कभी बहुत ज़्यादा क्राई करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आप अपने इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करके रखते हैं, वो कहलाता है कंट्रोल। तो साइकोलॉजी बेसिकली प्रिडिक्ट भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं फैक्ट फाइंड आउट। तो बेसिकली साइकोलॉजी में नेचर जो कहलाता है वो कहलाता है फैक्ट फाइंड आउट। मतलब कोई भी फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए साइकोलॉजी मददगार है। कोई भी फैक्ट, कोई भी रियलिटी, उन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमारा नेचर काम करता है। तो दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, कौन से दो ग्रीक वर्ड से मिलकर साइकोलॉजी बना है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या रखता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं आपके लिए अगले टॉपिक को, उन सारी चीजों को फुलफिल कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रान।